शासन प्रशासन की कैसी ये व्यवस्था है? महाराष्ट्र में जिस तरह लाडली बहना शुरू की गई है और वही लाडली बहना के जो बच्चे हैं आज जो जिला अधिकारी को निवेदन देने के लिए आए बस को लेकर, आइए जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की उनको असुविधा हो रही है। क्या नाम आप लोग का? खुशबू तावाड़े। कहाँ पढ़ते, कौन से कॉलेज में? जीके कॉलेज कावराबांध। क्या समस्या हो रही है आप लोग को? सर हमें बस की प्रॉब्लम है क्योंकि जो कावराबांध जो सालेकसा की जो रूट वाली बसेस है वो सर ने बंद करवा दी है, तो हमें हर दिन लिफ्ट लेके वहां से जाना पड़ता है। हम इस कंडीशन में तो किसी को लिफ्ट मांग के वहां से जा नहीं सकते, इसलिए हमारा ये निवेदन है कि जो उस रूट की जो बसेस बंद करवाई गई है वो बसेस जल्दी से जल्दी चालू करवाए। बंद करने का एकमात्र यह कारण है जो रास्ता है, जो ब्रिज है, वो ब्रिज काफी वर्षों से काफी चल रहा है, काफी पुराना हो गया, बताया जा रहा है कि वो जर्जर अवस्था में है। तो इतने साल से वो जर्जर अवस्था का पुल तैयार क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जाए, इसीलिए वो जो पुल को है बंद किया गया है। तो इस प्रकार की जो परेशानी है बच्चों को हो रही है, किस प्रकार की परेशानी से गुजरना पड़ता है आप लोग को? और हमारे को जाने में उधर से बहुत तकलीफ होती है, आने में जाने में भी, और वो पुल चालू जल्दी करना चाहिए। किस प्रकार की परेशानी थी आप लोग को? और कॉलेज लेट जाते, लेक्चर्स छूट जाते, बाद में फिर जो हमारे पढ़ाई का नुकसान होता है वो बाकी थोड़ी भर के देने वाले। किस प्रकार का नुकसान हो रहा है आप लोग का? आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते और इस जनरेशन में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और हमें लिफ्ट मांग के जाना पड़ता है। तो फिर हम लिफ्ट मांग के भी जा सकते हैं लेकिन फिर भी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। हम किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे हैं वो भी नहीं पता होता, और हमारे पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। और फिर हमारे जो मतलब लेक्चर्स होते हैं वो हम अटेंड नहीं कर पाते, उसके वजह से हमारा बहुत लॉस होता है। कैसे परीक्षा देंगे आप लोग? हमारे कॉलेज में हमारे को लिफ्ट मांग कर जाना पड़ता है और हमारा गांव भी बहुत दूर पड़ता है। वहां से हम साइकिल से आते हैं, आधे रास्ते तक वहां से बस पकड़ने के लिए किसी को लिफ्ट मांगना पड़ता है, कुछ भी करके आना पड़ता है और लेक्चर भी मिस हो जाते हैं। साल भर बच्चे इसलिए पढ़ाई करते, कहीं ना कहीं जो परीक्षा में पास होने की जीत रही थी, पर कैसे परीक्षा में पास होंगे क्योंकि जो लेक्चर है लेट अटेंड करेंगे, काफी जो इनके पीरियड है जो छूटते नजर आ रहे हैं, इसलिए काफी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इसलिए आज जो है जिला अधिकारी को निवेदन देने के लिए कुछ यहाँ पे मैडम भी है, उनसे भी जाने। क्या बोलेंगे मैडम, इन लोग बच्चे लेट आते हैं, पढ़ाई इनकी छूट जाएंगी तो कैसी परीक्षा में पास हो पाएंगे? हमारे बच्चे रेगुलर बच्चे थे और लेकिन जब से बस बंद हो गई है तब से बच्चे रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका लॉस तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। और हम जिलाधिकारी सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ तो भी पर्यायी सुविधा कर देंगे जिससे हमारे बच्चे क्लास अटेंड कर पाएंगे और अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन अभी कैसे पढ़ाई में खंड पड़ रहा है, तो वो जो है वहां पर कुछ तो भी सुविधा होनी चाहिए। अभी कैसे जहां से ऑटो वगैरह भी उस रूट पे बहुत कम चलती, नहीं के बराबर, और अगर एक आध ऑटो भर भी गई तो वो वहां असुरक्षितता होती, कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि रोड भी बहुत खराब है। वो आमगांव से लेके सालेकसा वाला रोड बहुत ही खराब है, हालत बहुत बुरी हो चुकी है। और जब हमारे बच्चे समझो ऑटो से आने की कोशिश भी करेंगे तो जहाँ 10 रुपए की टिकट थी वहाँ 50 रुपए हो चुकी है। गरीब मजदूर के बच्चे हैं, कैसे डेली इतना मेंटेन कर पाएंगे? तो हमारी रिक्वेस्ट है हमारे जिलाधिकारी सर से कि वे कुछ न कुछ तो भी पर्यायी सुविधा करेंगे। धन्यवाद। एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार कहती है कि लाडली बहना को 1500 रुपए महीना दिया जाएगा, उससे उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो अच्छी रहेंगी, पर वो लाडली बहना के बच्चे आज जो है आना जाना नहीं कर पा रहे, पढ़ाई से काफी वंचित है। क्या बोलेंगे, लाडली बहना को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं एक तरफ और उनके ही बच्चे जो है आज जिलाधिकारी को निवेदन देने की नौबत आई है, क्या बोलेंगे? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हर महिला को पैसा मिले, उनके भी स्वयं आर्थिक रूप से सबल हो, लेकिन ये बात एक ही महिलाओं के लिए लागू है। लेकिन हमारे बच्चे जिनको स्कूल में सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे स्कूल बिल्डिंग हो, चाहे पढ़ाई के लिए डेस्क बेंच हो, चाहे उनके अभी तक न पहुंचे हुए यूनिफॉर्म, छोटे बच्चों के जिला परिषद वाले, लेकिन अब एक नए सिरे से नई तकलीफ ये चालू हो गई है कि जो बैरिकेड्स लगाए गए, पुल बहुत जर्जर अवस्था में था, आप सब जानते हो इसके पहले भी, और बैरिकेड्स लगाए गए कि बड़े वाहन वहां से न जा पाए करके। अब उसमें हमारे बच्चों की बसेस भी चपेट में आ गई और महिलाओं के लिए करके विशेष तौर से हमारी बच्चियों के लिए बसेस चलाई जा रही थी, वो बंद हो गई। अब महिलाएं किसी से अगर लिफ्ट मांग करके जाती है तो जहां निर्भया कांड, उसके बाद में अभी हम देख ही रहे कलकत्ता में क्या हुआ है करके, ऐसे माहौल में मेरी बच्चियां तो सुरक्षित नहीं है। मैं तो बिल्कुल सोचती हूँ कि
बच्चियां अगर होगी तो आगे कैसे न कैसे तरीके से पढ़ लेगी। लेकिन फिर भी जिलाधिकारी सर से मेरा एकदम बहुत ही नम्रता से विनंती है कि वो हमारे लिए करके 2 दिन के अंदर में हमारे बच्चियों के लिए बसेस चालू करवाए। नहीं तो सच में मुझे नाइलाज मेरी बच्चियों के साथ में बोलिए या मुझे खुद कहीं ना कहीं रोड पे आना पड़ेगा कि मेरे बेटियों के लिए करके जल्दी से जल्दी बस चालू करवाए। क्या बोलेंगे सर, शासन प्रशासन कैसी व्यवस्था है ये? वाघ नदी पर का पुल जो बंद हो चुका है, उस पुल के बंद हो जाने की वजह से भारी वाहनों के लिए वो पुल बंद हो चुका था, लेकिन उसका खामियाजा बसेस को भी भुगतना पड़ा और इसके वजह से हमारी जो बच्चियां हैं सबसे ज्यादा सफर हो रही है। बच्चियों को आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिसके वजह से बच्चियां किसी के साथ भी लिफ्ट मांग कर जा रही है, जिसमें उनको निश्चित रूप से खतरा है। इसीलिए मैं जिलाधिकारी महोदय से यहाँ आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि वह 2 दिन के अंदर इन बच्चियों की जो बस बंद हो चुकी है वह बस सालेकसा से साकरीटोला, साकरीटोला से कुल्पा, कुल्पा से आमगांव इस मार्ग से शुरू करें। सर क्या बोलेंगे, वो पुलिया जो जर्जर हो गया अभी तक बनाया नहीं और आज जो है काफी उनका भुगतान जो है बच्चों को करना पड़ता है, कैसी व्यवस्था है शासन प्रशासन की, क्या बोलेंगे? इससे तो ये साबित होता है कि शासन प्रशासन थोड़ा सा लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि पूर्व तैयारी के बगैर ही हमारे छात्राओं को आने जाने का जो रूट है वो बंद किया गया है और सामान्य जनता को भी उसका खामियाना भुगतना पड़ रहा है। तो पर्यायी व्यवस्था होने के बाद में ही उसको बंद करवा दिया जाना चाहिए था। अब जो पास का जो रूट था उस रूट से बस डाइवर्शन दे देना था पहले, इसके बारे में सभी को जानकारी रहती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस चीज पे गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। और जो हमारा जो कावराबांध का बस स्टॉप से बिंदी का जो रोड है जो कॉलेज के लिए गुजरता है या आम जनता के लिए वो आता जाता है, तो वो रास्ता भी इतना डैमेज हो गया है कि उस रास्ते की मरम्मत करने के लिए गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है और आशा करता हूँ कि आज हम जो सीओ साहब को आवेदन दिए है तो वो आवेदन पे वो जल्दी से जल्दी विचार करके इस समस्या का हल सुलझाए, ये हमारी विनती है। ये कैसी व्यवस्था है शासन प्रशासन की? आज जो है बच्चे पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं पर उनको बस नहीं मिल रही तो काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई वर्षों से वो पुल जब जर्जर अवस्था में था तो पुलिया निर्माण के लिए कोई नियोजन क्यों नहीं किया गया, ऐसा सवाल जो मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। बड़े बड़े रोड बन रहे, समृद्धि महामार्ग बन रहे, बड़े बड़े काफी जो है उन्नति हो रही है देश में, पर वो पुलिया क्यों नहीं तैयार किया गया? जबकि गोंदिया से अगर आमगांव से अगर सालेकसा गए तो सालेकसा के बीच में आमगांव और सालेकसा के बीच में वो पुलिया पड़ता है और वो छत्तीसगढ़ की तरफ जाता है, तो काफी लोगों का आवागमन रहता है, काफी लोगों को समस्या हो रही है। तो ऐसी समस्या से गुजरना पड़ता है। खासकर पढ़ने वाले बच्चों को किस प्रकार की समस्या हो रही है? पढ़ने के अलावा बच्चे आज कहां पर आए? जिला अधिकारी कार्यालय को निवेदन देने के लिए। पढ़ाई छोड़कर जो है वो जिला अधिकारी कार्यालय को निवेदन देने के लिए आए। ऐसी समस्या जो आज जो है महाराष्ट्र में दिख रही है, काफी जगह जगह रोड रास्ते भी बराबर व्यवस्थित नहीं दिख रहे, इसलिए कहीं ना कहीं काफी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। एक तरफ महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना शुरू की गई है, 1500 रुपए उनको महीना दिया जा रहा है। उन्हीं की जो लाडली बहनाओं की बच्चियां जो है आज जो है जिला अधिकारी कार्यालय में जो है निवेदन देने के लिए पुलिया बनने के लिए और जो दूसरी तरफ बस सेवा चालू करने के लिए। तो इस प्रकार की शासन प्रशासन कैसी व्यवस्था, ऐसा सवाल जो है मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। अब देखना यह बाकी होगा निवेदन देने के बाद, खबर प्रकाश होने के बाद शासन प्रशासन किस प्रकार की दखल लेती है और इनके बच्चों की जो है बस सेवा कितने जल्दी शुरू करती है, देखने वाली बात होगी। मैं लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।